हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान डार्विनवाद। इसके पहले वीडियो में हमने आपको आपको प्रथम लैमार्कवाद के बारे में हमने आपको बताया था, जो जैव विकास का पहला सिद्धांत जिसको जो है लैमार्कवाद ने दिया था। उसके बाद लैमार्कवाद की जो आलोचना हुई उसके सिद्धांत की और उसे क्यों अस्वीकार कर दिया गया, इसको हमने दूसरे पार्ट में आपको बताया। अब हम यहाँ जानेंगे डार्विनवाद। ये डार्विनवाद ये क्या है? ये तो जैसा कि हमने जैव विकास से संबंधित जो है आपको इसके बारे में बताया कि जैव विकास के जो प्रमाण हैं इनको जो है कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत इनके बारे में दिए हैं। तो इसी तरह से दूसरा जो नियम डार्विनवाद है, ये चार्ल्स डार्विन नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक जैव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की समुद्री यात्राओं द्वारा विभिन्न देशों की जो है उन्होंने यात्रा की, देशों और द्वीपों की। उन्होंने वहाँ पर अनेक प्रकार के जीवों और जो है वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया, जिसके बारे में उन्होंने इस सिद्धांत में अपनी एक पुस्तक को जो है उन्होंने प्रकाशित किया, अपने सिद्धांत को दिया। इस पुस्तक में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, उन्होंने अपनी एक जो है पुस्तक को प्रकाशित किया। इसी पुस्तक का नाम जो है इन्होंने इस जो है पुस्तक में ही सिद्धांत को अपने दिया है, जिसको जो है प्राकृतिक वर्णवाद, चयनवाद या डार्विनवाद भी कहा जाता है। और यह सिद्धांत जो है निम्नलिखित तथ्यों को आधार मानकर प्रतिपादित किया गया। इसमें 4 आधार हैं इसके। पहला प्राकृतिक वर्ण या चयन, दूसरा है विभिन्नताएं, तीसरा आपकी है योग्यतम की उत्तरजीविता, चौथा है जीवन संघर्ष, पांचवा है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। तो इनके बारे में हम जो जानते हैं पहले प्राकृतिक वर्ण या चयन। जीवित रहने के लिए जीवों में संघर्ष होता है। इस पर्यावरण में जीवित रहने के लिए जंतुओं में संघर्ष होता है, और जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होते हैं वे जीवित बचते हैं, बाकी शेष जीव जो है नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीवों के रहने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसे योग्यता की उत्तरजीविता कहा गया। और अतः इस तरह से प्रकृति जो है स्वयं वस्तुओं का वर्ण करती है, उनका चयन करती है, और इसको हम प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। इस तरह से इन्होंने पहला जो है आधार जो है तथ्य पहला दिया आपका प्राकृतिक वर्ण या चयन। दूसरा इन्होंने दिया विभिन्नताएं। जैसा कि प्रत्येक जात के जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं, कुछ जीव वातावरण के अनुकूल होते हैं, और इसी विभिन्नताओं के कारण जो उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वे उनके वंशानुगत हो जाती हैं। और ये विभिन्नताएं जो होती हैं कुछ लाभदायक भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं। जो विभिन्नताएं लाभदायक होती हैं तो जो है जीव इस वातावरण के रहने के अनुकूल हो जाते हैं और उन जो है इस वातावरण में रहने लगते हैं। बाकी शेष जीव जिनकी जो है इस वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाते हैं वे स्वयं जो है नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए हानिकारक हो जाती है। और यह विभिन्नताएं जो है जीवों को वातावरण में रहने हेतु जो है सहायता प्रदान करती हैं। इस तरह से अब तीसरे इसके सिद्धांत पर हम आते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो यहाँ पर योग्यतम की उत्तरजीविता, यहाँ जो है वही जीव जीवित रहता है प्रकृति में जो जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल रहता है, और आवश्यकता अनुसार वो अपने आप को परिवर्तित करके स्वयं को जो है और अधिक इस वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जैसा कि व्यक्ति सर्दी आने पर अपने तापमान को सर्दी के अनुकूल कर लेता है, और गर्मी का मौसम आता है तो अपने शरीर के तापमान को गर्मी के अनुकूल कर लेता है। इस तरह से
ये जो है यहाँ पर व्यक्ति जो है जीव अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल बना लेता है और अनुकूल से वह सशक्त हो जाता है। संघर्ष में निर्बल जीव नष्ट हो जाते हैं, अर्थात योग्यतम ही जीवित बचता है, या मतलब जो इस वातावरण में रहने के योग्य होता है वही जीवित बचता है। इसे हम योग्यतम की उत्तर जीविता कहते हैं। इसके बाद चौथा नंबर आता है जीवन संघर्ष। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए स्थान, प्रकाश, भोजन, वायु आदि की आवश्यकता होती है, और जब वह पैदा होता है तो शुरू से ही जो है उसको इन सभी के प्रति जीवित रहने के लिए, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, और इसी को जो है जीवन संघर्ष भी हम कहते हैं। इस तरह से इसी संघर्ष के कारण इनकी संख्या रेखागणितीय अनुपात में नहीं बढ़ती है और वो लगभग स्थिर रहती है। तो आते हैं अगले, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता इन्होंने बताया चौथे नियम के बारे में, पांचवें नियम के बारे में। तो इस तरह से जैसा कि सभी जानते हैं प्रत्येक जीव प्रजनन करते हैं, और ये प्रजनन की क्षमता जो होती है निम्न कोटि के जीवों में उच्च कोटि के जीवों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। निम्न कोटि के जीव जो हैं इनकी प्रजनन क्षमता इतनी अधिक होती है कि अगर सभी संतानें जीवित रहें तो पृथ्वी पर उनके अतिरिक्त कोई भी जंतु दिखाई नहीं देगा। इस तरह से, परंतु ऐसा होता नहीं है, उनकी सभी संतानें जीवित नहीं रहती हैं, कुछ जीवित बचती हैं, कुछ नष्ट हो जाती हैं। तो इसके